हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। यानी बर्नौलीज जी का जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है। यानी बर्नौलीज जी का जो थ्योरम है यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आज की क्लास में बर्नौलीज थ्योरम का जो टॉपिक है, जो फॉर्मूला है, यूज होगा और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास की ओर। तो सबसे पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल क्लास में बर्नौलीज जी का जो थ्योरम है P प्लस हाफ रो जी एच P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही फॉर्मूला आज यूज होने वाला है। यही कंसेप्ट आज हम लोग यूज करने वाले हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल आता है आपके स्क्रीन पे और यहां पे दे रखा है द डायग्राम यानी फिगर सो वेंचुरी मीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, द स्पीड ऑफ वाटर एट x इज 2 सेंटीमीटर। यानी जो x पॉइंट है और इस x पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी दे रखा है, ये v1 दे रखा है और इस v1 की वैल्यू यहां पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एट y पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी y पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी v2 है और यही v2 हमें फाइंड करनी है। ठीक, टेकिंग g इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g की वैल्यू जो पुट करनी है वो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1000। ओके, और यहां पे देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, स्पीड कम। क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा कम है तो स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो हाइट ज्यादा, प्रेशर कम तो हाइट कम। हो गया ऐसा। और यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्या हुआ, हाइट का डिफरेंस हुआ। ओके, अब यही जो है से कंसेप्ट बर्नौलीज थ्योरम जी के अनुसार चलेंगे। तो ये देखिए ग्राउंड है, सपोज दैट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों सेम लेवल में है। यानी इस पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट की हाइट सेम है। अच्छा, तो बर्नौलीज थ्योरम से चलेंगे तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम बीटी, यानी फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर जो पॉइंट है यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर क्या है, P2 है। तो यहां का प्रेशर लेंगे P1, तो ये हो जाएगा P1 प्लस हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो और ये होगा V2 का स्क्वायर। अब कहिएगा प्लस रो जी एच, प्लस रो जी एच क्यों नहीं लिए, क्योंकि प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच दोनों साइड है, सेम लेवल में है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। अच्छा, P2 इधर लाएंगे तो P1 माइनस P2 और इज इक्वल टू इधर लेकर चले जाओ तो हाफ रो V2 स्क्वायर रहेगा, ये माइनस में जाएगा तो हाफ रो V1 का स्क्वायर आएगा, आएगा ना। अच्छा, P1 माइनस P2 है, ठीक है। P1 माइनस P2 मतलब प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किसके वजह से, इस हाइट के वजह से, ये हाइट के वजह से। और हाइट जो है वो मिलीमीटर में है और सब वैल्यू देख रहे हो सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना मतलब 10 से डिवाइड करना। अब 10 से डिवाइड करो तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 और ये होगा सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहां पर लिखोगे रोजी एच इज इक्वल टू पटन, यहां पर प्रेशर डिफरेंस हाफ होगा, रो होगा और ये आएगा V2 का स्क्वायर और ये आएगा V1 का स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखो रो ने रो को कट कर दिया
2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा यहां पर क्या चीज, 2GH। 2GH इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ओके, अच्छा, V1 का स्क्वायर जानते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा इधर प्लस में, V2 स्क्वायर रहेगा, तो यहां से हम लिखेंगे V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH, यही तो लिखेंगे। अब यहां पर क्या लिखोगे, तो ये लिखाएगा V2 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, G का वैल्यू 1000, H का वैल्यू 0.51, यही तो होगा। अच्छा, यहां से क्या कीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, 00 हट जाएगा, ठीक है। अब यहां से V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है, अब यहां से ये क्या हो जाएगा 51 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 102 और गुने 10, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1024 आएगा। अब रूट ओवर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1024, यानी यहां पे लिखोगे V2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आएगा इतना, V2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन इन ए विंड टनल, the flow speed on the upper and lower surface of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square? The density of air is 1.3 kg per meter cube, ये दे रखा है। सपोज दैट, देखिए ये जो है से विंग है, ठीक है, इसका ये अपर लेवल है और ये क्या है लोअर लेवल है। तो यहां पर लोअर लेवल में स्पीड ये वाला है, अपर में ये वाला है, तो लोअर मान लो V1 है जो 63 मीटर पर सेकेंड है, अपर में V2 है जो 70 मीटर पर सेकेंड है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं 63 मीटर पर सेकेंड V1, वो क्या है स्लो है, और ये क्या है फास्ट है। फास्ट दैट मीन्स प्रेशर इधर देगा जो P2 देगा, ये प्रेशर ऊपर देगा P1। अब बताइए दोनों में कंपेयर करेंगे तो स्पीड कम प्रेशर ज्यादा, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, तो नीचे प्रेशर कम और ऊपर प्रेशर ज्यादा, दैट मीन्स फोर्स ऊपर ज्यादा लगेगा, यानी ये लिफ्ट करेगा, और यही लिफ्ट फोर्स मुझे निकालनी है। तो लिफ्ट फोर्स निकालोगे कैसे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। अब प्रेशर डिफरेंस निकालिए दोनों में, प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे ये देखेंगे, तो बर्नौली जी को बुलाया जाए, बर्नौली थ्योरम आएगा, अप्लाई होगा और प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा फ्रॉम, यहां पे BT, फ्रॉम BT, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो, और ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, रो जी एच दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि सेम लेवल में है। ओके, अब देखो P1 बड़ा है तो P2 छोटा है, तो इधर लाइए P1 माइनस P2, उधर लेकर चले जाइए तो क्या हो जाएगा हाफ रो कॉमन और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो ये आ गया प्रेशर डिफरेंस, ठीक। अब मुझे निकालना है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है
यहां पर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस और इनटू एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, हाफ है, रो है, V2 का स्क्वायर है माइनस V1 का स्क्वायर है इनटू ए है, यही तो है। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं हाफ रो V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1 इंटू ए, ठीक। तो ये आ जाएगा हाफ, और रो, रो का वैल्यू दे दो, डेंसिटी कितना है 1.3 है, तो 1.3 है, हो गया। V2 प्लस V1, तो ये क्या आएगा 70 प्लस 63, 70 और माइनस 63 हो गया, इंटू एरिया, तो एरिया कितना है 2.5 है, एरिया क्या है 2.5 है, ओके। अब यहां से 1/2 इंटू 1.3 इंटू 133, ये कितना आएगा 7 आएगा, इंटू 2.5 न्यूटन, हो गया ऐसा। तो ये न्यूटन आ गया, यानी फोर्स आ गया, ठीक है, इतना न्यूटन हो गया, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये होल इज मेड इन ए वेसल कंटेनिंग वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 3.2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। यानी देखिए, सपोज कीजिए हमने एक कंटेनर लिया, यानी वेसल लिया, और इस वेसल में हमने वाटर को फिल कर लिया, और ये वाटर का क्या है फ्री सरफेस है। कहाँ है फ्री सरफेस, यहां पे है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से मैं कितना डेप्थ में जाऊंगा, तो फ्री सरफेस से चलते जाऊंगा यहां पे स्मॉल एच कितना है, तो h इज इक्वल टू 3.2 मीटर है, यही तो है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, और यहां पर क्या करोगे, तो होल करोगे, यहां पे होल करोगे। अब यहां से लिक्विड क्या आएगा, बाहर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बाहर आएगा, तो इसी का तो इफ्लक्स वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालनी है, मतलब बाहर निकलने का वेलोसिटी, बाहर निकलने का वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां से मैं v इज इक्वल टू लिखूं, तो क्या होता है टोरिसेली लॉ से √2gh, यानी किसी भी कंटेनर में होल करोगे जितना डेप्थ में करोगे उसके अकॉर्डिंग जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी की बात करोगे तो √2gh आएगा। क्या आएगा, v इज इक्वल टू √2gh होने वाला है। अब देखो यहां से √ओवर लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया, g का वैल्यू 10 लगा दिया, h का वैल्यू 3.2 लगा दिया, ओके। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अच्छा पॉइंट से तो ये 10 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 64, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर बाहर निकलने का, ओके। अब देखिए आगे, यहां पर ये टैंक ऑफ हाइट 5 मीटर, एक टैंक है जिसका हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 5 मीटर दे रखा है, इज फुल ऑफ वाटर, उसको फुल कर दिया गया वाटर से, यानी टैंक बना लीजिए। अच्छा टैंक है ये, ओके, ये 5 मीटर तक वाटर फुल कर दिया गया, अच्छा फुल कर दिया गया, ओके, चलिए ठीक है, हमने फुल कर दिया।
यही ग्राउंड, इसकी हाइट है यहां पे 5 मीटर, यानी h इज इक्वल टू 5 मीटर दे दिया गया। ठीक, अब यहां पर समझिए, देयर इज ए होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर एक होल कर दो, ठीक है, यहां पर होल इन इट्स बॉटम, बॉटम के पास यहां पे, तो यहां पर होल किया जिसका एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हम एरिया इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। और अब यहां से लिक्विड जो है बाहर होगा, तो ये भी वेलोसिटी से बाहर होगा। ओके, बाहर होगा। ठीक, तो फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस होल पर सेकेंड, यानी इस होल से पर सेकेंड कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकलेगा, आउट होगा। यहां पर कहने का मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम निकालनी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम होता क्या है? तो यहां पर ए भी होता है, इसी को निकालना है मुझे। अब इसको कैसे निकालेंगे ये समझना है, ये फाइंड करना है। तो देखिए पहले ये तो मुझे मालूम है बट भी मालूम नहीं है। भी के लिए क्या करोगे, कंसेप्ट लगाएंगे, भी इज इक्वल टू रूट ओवर 2GH, किससे? टॉरिसेली लॉ से, ये फ्लक्स वेलोसिटी से। तो रूट ओवर 2G का वैल्यू 10, H का वैल्यू 5, अच्छा 5 इंटू 2 10 10 10, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से बाहर होगा। तो फ्लो रेट Q इज इक्वल टू ए भी, ए का वैल्यू 10 टू दी पावर -4 इंटू भी का वैल्यू दे देंगे 10, तो ये आ जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 अब मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा ऐसा। Q इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इतना वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होगा, बाहर निकलेगा, जो रेट ऑफ फ्लो होगा, जो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है क्या, ये सिलिंड्रिकल टैंक 1 मीटर इन रेडियस रेस्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म 5 मीटर हाई। यानी देखो एक टैंक है जो 5 मीटर हाइट की है, इसकी रेडियस 1 मीटर है, सिलिंड्रिकल है ये, और ये कहां पर है, 5 मीटर हाइट वाला प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, यही रखा हुआ है। अच्छा इतना तो बोला। अब कहता है ये स्मॉल प्लग हुज एरिया इज 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब इसमें एक प्लग है यहां पर लगा हुआ जिसकी एरिया दे रखा है 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, is removed from an orifice located on the side of the tank at the bottom. Calculate the initial speed with which water flows out from the orifice. देखो तो यहां से मतलब इस होल से इनिशियली निकलेगा, तो इसकी वेलोसिटी भी है, और यही वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है स्टार्टिंग में। ओके, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा भी इज इक्वल टू रूट ओवर 2GH हो गया। अब यहां पर देखिए रूट ओवर 2GH, तो 2G का वैल्यू 10, H का वैल्यू 5, इसको सोल्व करोगे 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए आगे सेकेंड नंबर में क्या बोलता है ये समझनी है। तो सेकेंड नंबर में आपसे बोला
इनिशियल स्पीड विथ विच द वाटर स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब जिस स्पीड से ये जो ड्रॉप है वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, वही स्पीड मुझे फाइंड कीजिए, फाइंड करना है यहाँ पे। तो भी से, तो देखिए दो केसेस आएगा यहाँ पे। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्स, जो बदलने वाला नहीं है, जो स्टार्ट किया है हॉरिजॉन्टल वही होगा। बट यहां पे एक वर्टिकल वेलोसिटी ऐड होगी जो भी वाई होगा, ठीक है। और यहां पे ये रिजल्ट होगा इन दोनों का। तो पहले भी वाई निकालिए। तो भी वाई कितना, देखिए स्टार्ट किया नीचे, स्टार्ट किया हॉरिजॉन्टल, बट वर्टिकल स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगा, है ना। कितना हाइट आएगा, एच हाइट आएगा। तो यहां से भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh होगा, हो गया। अब यहां से देखिए भी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 होगा, प्लस 2g का वैल्यू 10 होगा, h का वैल्यू 5 होगा, 0 रूट ओवर चढ़ेगा, यानी भी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब लेंगे तो भी आएगा, तो भी इज इक्वल टू रूट ओवर भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर। अच्छा, तो भी इज इक्वल टू रूट ओवर भी एक्स स्क्वायर, यानी देखिए भी एक्स क्या है, भी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बदलेगा नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन का रोल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ये बन जाता है। तो 10 का स्क्वायर प्लस, और फिर 10 का स्क्वायर ये भी होगा, तो इसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू 10 स्क्वायर। सो भी इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, हो गया ऐसा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होता है न्यूमेरिकल के साथ, बर्नौली थ्योरम के न्यूमेरिकल के साथ।